अगर मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो ए देखो, आप राइट हैंड थंब रूल से अपने को चलना है। तो आप देख रहे हो कि राइट हैंड, तो स्कॉलर ए से बी जाना है, ए से बी जाना है, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो ए से बी दो तरह से जा सकता हूँ, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, है ना। लेकिन आप देखो कि हमें स्मॉलर एंगल लेते हुए जाना है, तो इसका मतलब है कि राइट हैंड के जो फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच करेंगे और ए टू बी, यानी इसका मतलब ए क्रॉस बी क्या हुआ, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी इसके परपेंडिकुलर होगा, ए क्रॉस बी ये है। ओके, तो ये ए क्रॉस बी आ गया, इसको नया वेक्टर हम लोग नाम दे सकते हैं सी वेक्टर, जो कि ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, यानी ए के भी परपेंडिकुलर है बी के भी परपेंडिकुलर है ना। तो मैं जब वहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा था, तो मैंने ये स्मॉल एलिमेंट लिया था वहाँ, इसमें करंट ऐसे जा रहा है आई करंट, तो ये हमारे पास में क्या था, डेल्टा एल था। यहाँ से हम लोग जा रहे थे इस पॉइंट के लिए, ये एंगल थीटा लिया था, तो ये आर वेक्टर है, डेल्टा एल वेक्टर इधर है, इस पॉइंट पर जो डेल्टा बी वेक्टर होगा वो वैल्यू क्या है, म्यू नॉट आई डेल्टा एल वेक्टर क्रॉस आर कैप ले लो या आर वेक्टर ले लो, आर कैप लेंगे तो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर लेंगे, ये हमारे पास में है। या अगर मान लो मैं इसको यहाँ ऐसा लेता हूँ, तो म्यू नॉट आई डेल्टा एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अगर लेता हूँ तो 4 पाई आर क्यूब है। वापस यहाँ देखो डेल्टा एल किधर है, यहाँ डेल्टा एल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में, और आर वेक्टर इधर है, इसका किधर हुआ, ये स्मॉलर एंगल लेते हुए चलेंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, अंदर की तरफ हुआ ना इस केस में, देखो, यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, अंदर हुआ ना। आगे बात सुन में, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ हुआ, देखो क्यों, क्योंकि डेल्टा एल वेक्टर इधर है आर वेक्टर इधर है, तो राइट हैंड थंब रूल, अब राइट हैंड ही अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो इसका तो मैं भी क्या करूँ यार, क्या बता सकता हूँ बोलो। ये आर क्रॉस भी नीचे हुआ ना मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सॉरी डेल्टा एल क्रॉस आर वेक्टर, तो डेल्टा एल की डायरेक्शन इधर है, आर वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब डेल्टा और ये एंगल थीटा है, इधर की तरफ है, इतना सा कॉन्सेप्ट है बस, और ये समझ में आ गया तो बात बन जाएगी। जैसे कल मैंने क्वेश्चन लिया था, वो भी समझाता हूँ आपको, कई बच्चों को तो समझ भी नहीं है, बाउंस हो गया वो। मैंने एक क्वेश्चन लिया था कि ये एक प्लेन था, और दूसरा प्लेन ये था, दोनों प्लेन ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन है। अब ये भी विजुलाइज नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत तो होनी है यार। ये मैंने वाई एक्सिस लिया था, ये मैंने एक्स एक्सिस लिया था, और ये मैंने जेड एक्सिस लिया था, यहाँ एक वायर ऐसे आ रहा था, तो ये जो वायर है, यानी ये इन्फिनिटी से आ रहा है, इसमें आई करंट है। ओके, और उसके बाद में यहाँ एक सेमी सर्कुलर वायर, यानी एक सेमी सर्कुलर रिंग यहाँ बना था, उसके बाद ये वायर वापस से जेड एक्सिस के अलॉन्ग चला जाता है, यानी ये करंट ऐसे आता है वापस ऐसे चला जाता है, यहाँ भी ये करंट ऐसे जाएगा, इसकी जो रेडियस है वो ए थी, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब आप यहाँ देखो कि ये जो वायर है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास में पी क्यू आर एस और ये पॉइंट ओ मान लो, और ये टी है, तो आप ये देखो कि पी क्यू वायर किस प्लेन में है, बेटा ये एक्स जेड प्लेन में है ना, तो अभी भी बात हुई हमारी, तो अगर एक्स जेड प्लेन में है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा इसका, भाई ये आप ऐसे समझो, ये हमारे पास में ये जेड है और ये एक्स है, इसमें देखो ये वायर ऐसे आ रहा था और फिर ऐसे जा रहा है यहाँ करंट इसमें, तो आप देख रहे हो कि डेल्टा एल, अगर आप ये डेल्टा एल लेते हो, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए,
तो ये आर वेक्टर इसके लिए ये हुआ ना, और डेल्टा एल वेक्टर इधर हुआ। तो डेल्टा एल क्रॉस आर किधर हुआ, अंदर ही तो हुआ ना, देखो ना किधर गया है, माइनस जे कैप होगा ना इसका। उसी तरह कोई भी एलिमेंट ले लो आप, थोड़ा तो अपना इस्तेमाल करोगे ना। अब ये एलिमेंट ले लो, जैसे ये डेल्टा एल है, इसका आर वेक्टर ये देखोगे ना आप, इसका आर वेक्टर इधर है और डेल्टा एल वेक्टर इसका इधर है। फिर से देखो, डेल्टा एल क्रॉस स्मॉलर एंगल लेते हुए चलना है, स्मॉलर एंगल लेते हुए चलना है। तो डेल्टा एल क्रॉस आर किधर हुआ, अंदर ही तो हुआ, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। उसी तरह इसका देख लो। अब ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर हुआ ना इसके लिए। इसके लिए मैग्नीट्यूड कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है यहाँ, ए। उसी तरह इसका देखो आप, डेल्टा इसका देखो, डेल्टा एल इधर है, यहाँ से देखो इसका आर वेक्टर इधर हुआ ना, तो कौन सा स्मॉलर एंगल हुआ, ये हुआ ना। तो फिर से देखो, डेल्टा एल इधर है, तो डेल्टा एल इधर है, तो ये हुआ ना अंदर, वापस अंदर की तरफ। ठीक है, स्मॉलर एंगल देखना है, ये आर वेक्टर है इसका। इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, अंदर की तरफ ही है, तो दोनों का क्या हो जा रहा था, यहाँ ऐड हो जा रहा था। इसलिए मैंने क्या लिखा था, इस वायर की वजह से, पी क्यू वायर की वजह से क्या लिखा था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए माइनस जे कैप लिखा था। दूसरे वायर का भी, इसका भी क्या लिखा था, एस टी वायर का, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए माइनस जे कैप लिखा था। प्लस अब इस रिंग का देखो आप, तो इस रिंग में ये वाला प्लेन देखो आप, यानी सेमी सर्कुलर रिंग की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, रिंग ऐसे बन रही है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है। तो कोई भी एलिमेंट ले लो, यहाँ देखो ये वाला एलिमेंट लिया जैसे हमने, तो अगर वो एलिमेंट लिया तो इसका आर वेक्टर तो ये हुआ ना, तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल, तो इसकी वजह से मैग्नीट्यूड किधर हुआ, इसका तो अंदर ही हुआ ना। अंदर होने का मतलब क्या हुआ, इसके रिंग की वजह से क्या बताया था, म्यू नॉट आई पाई इंटू 4 पाई ए, क्या लिखोगे, माइनस के कैप ही तो हुआ, माइनस के कैप होगा ना, देखो ना भाई, ये क्या है, ये डीएल वेक्टर इधर है और आर वेक्टर हमारा इधर है, किधर हुआ, डीएल क्रॉस आर अंदर हुआ ना। अब वही विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं हम, आईआईटी जेई भी करना है, इतना भी विजुलाइज नहीं करेंगे हम लोग, तो दिक्कत तो होनी है ना। क्रॉस प्रोडक्ट आता ही नहीं ना, अच्छे से समझाएंगे हमने उसको, समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे कि हम लोग कुछ अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट हैंड को सही से इस्तेमाल कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि कैसे करना है, जैसे लिखवाया वैसे ही करना है इस्तेमाल, और क्या। डेल्टा एल वेक्टर इधर है, आर वेक्टर इधर है, तो ये देखो ना, स्मॉलर एंगल लेते हो तो किधर है मैग्नीट्यूड, अंदर है, सीधा दिख रहा है मुझे। फिर से देख लेते हैं, ये डीएल वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, एंगल कितना है, 90 डिग्री है इस केस में, तो किधर है स्मॉलर एंगल, एक एंगल 270 है, एक एंगल 90 है, तो डेल टाइल क्रॉस आर, क्योंकि डेल टाइल क्रॉस आर है ना, ये फॉर्मूला है ना इसके अकॉर्डिंग, चलो आप तो मैग्नेटिक किधर है, अंदर है, बस आ गया, ये आंसर था, ओके। तो ऐसे करना है, मैंने इसलिए तो बोला था कि अगर जब तक आप राइट हैंड थंब रूल नहीं समझोगे, ये चैप्टर नहीं समझ में आने वाला। आप समझना ही नहीं चाहते तो उसका तो मैं भी क्या करूँ। ठीक है ना, तो इस तरह से करना है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डेल्टा एल वेक्टर क्रॉस आर कैप कैसे देखना है, या डेल्टा एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर कैसे देखना है, कॉन्सेप्ट इतना ही है, इसी से समझना है आपको। ओके, अब जैसे वेक्टर मेथड बताता हूँ मैं आपको। तो रिंग का मैंने आपको बताया था, लेकिन बोर्ड में कैसे लिखना वो बताया था। लेकिन अगर मान लो उसने पूछा क्वार्टर रिंग का क्या है, तो उस मेथड से तो नहीं कर सकते जो हमने वहाँ किया। या सेमी सर्कल रिंग का क्या होगा अलोंग द एक्स एक्सिस नहीं बता सकते हो, लेकिन वेक्टर से आप कर सकते हो। देखो कैसे, मान लो ये रिंग है और इसका ये एक्सिस है,
इसमें मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये जेड एक्सिस है हमारे पास में, ठीक है। इसकी जो रेडियस वो मैंने मान लिया आर है, इसमें जो करंट है वो मान लेते हैं कि आई फ्लो कर रहा है। और ये इसको एक्सटेंड करते हैं, यानी जो रिंग रखा है वो किस प्लेन में, वाई जेड प्लेन में। इसकी जो रेडियस है वो मैंने मान लिया कि आर है रिंग की। और ये पॉइंट पी है, इसका हमें मालूम है कि 0,0,0 है। और ये पी इक्वल टू x,0,0 है। यानी ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है। इतना तो विजुलाइज कर ही सकते हैं, इतना तो आइडिया आएगा। कोऑर्डिनेट बता दिया तो बता ही सकते हो कि कहाँ क्या है। तो अगर मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, मान लो ये रिंग कैसे नजर आएगी मुझे यहाँ। ये रिंग ऐसे नजर आएगी, है ना। और ये इसका डायमीटर है, लेकिन ये जेड एक्सिस इसके डायमीटर से पास हो रही है। तो ये जेड एक्सिस है, पॉजिटिव जेड एक्सिस उधर है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। इधर नेगेटिव जेड एक्सिस, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, क्योंकि इसमें तो मालूम है मुझे कि करंट ऐसे जा रहा है, तो मैं इसको रेफरेंस लाइन मान के यहाँ से थीटा पे जाके एक डी थीटा एलिमेंट ले रहा हूँ मैं। इसका मतलब है कि ये मेरे पास में ये क्या हो गया, यानी मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। ये क्या हो गया मेरे पास में, इसकी लेंथ हो गई आर डी थीटा। और ये क्या हो गया देखा जाए तो ये डीएल या डेल्टा एल हो गया ना। अगर आर डी थीटा इक्वल टू डेल्टा एल, जो कि इस डायरेक्शन में है। इसको एक्सटेंड करते हैं ऐसे। ये थीटा है। अब यहाँ क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट अगर मिल जाए, क्योंकि डेल्टा एल तो मुझे मिल गया, आर डी थीटा है, लेकिन वेक्टर में क्या होगा वो भी निकालूंगा अभी मैं। इसके कोऑर्डिनेट में बता सकता हूँ, यहाँ परपेंडिकुलर गिराओ। इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, आर साइन थीटा माइनस आर कॉस थीटा। ये समझ में आया पहले तो, क्योंकि ये ओरिजिन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना हमारे पास में, पॉइंट ओ है। तो इधर माइनस जेड एक्सिस है, तो क्या लिखेंगे, माइनस आर कॉस थीटा लिखेंगे ना, ये डिस्टेंस। और वर्टिकली कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ दरअसल ये वाला पॉइंट है वो, यानी यहाँ से थीटा पे गया और ये डी थीटा एलिमेंट लिया मैंने, यानी ये वाली बात ये इसकी बता रहा हूँ मैं। इसके कोऑर्डिनेट मुझे यहाँ मिल गए, तो यानी ये आर वेक्टर जो होगा वो तो ये होगा ना, वो मैं निकाल लूंगा आर वेक्टर क्या है। कैसे निकालूंगा, क्योंकि ये ओपी वेक्टर है। इसको मैं मान लेता हूँ कि चलो ये ए से मान लो, तो ओ एस वेक्टर उधर होगा ना। यानी ये मतलब क्या हुआ, ये ओ एस वेक्टर हुआ, ये ओपी वेक्टर हुआ, और ये आर वेक्टर हुआ ना यहाँ। तो क्या लिखोगे आप यहाँ, ओ एस वेक्टर प्लस एस पी वेक्टर इक्वल टू ओपी वेक्टर लिखोगे। हमें चाहिए एस पी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर माइनस ओ एस वेक्टर हो जाएगा। ओपी का मुझे पता ही है क्या है, एक्स आई कैप है, माइनस ओ एस क्या है, ओ एस क्योंकि इसका 0,0 हो जाएगा आर साइन थीटा जे कैप माइनस आर कोस थीटा के कैप ना। यानी ये क्या है हमारे पास में, ये आर वेक्टर ही तो है। तो आर वेक्टर इक्वल टू आ गया एक्स आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप माइनस आर कोस थीटा के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। ये मिला के क्या हो गया, आर स्क्वायर ही हो गया। यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास में आर वेक्टर भी आ गया, आर भी आ गया मैग्नीट्यूड में। अब डेल्टा एल वेक्टर भी तो चाहिए।
क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, db वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई डेल्टा एल वेक्टर आर वेक्टर डिवाइड बाई 4 पाई r क्यूब है ना। ये बाइट्स आउट लोता वेक्टर फॉर्म में। अब अपने को आर तो मिल गया, आर वेक्टर भी मिल गया, डेल्टा एल वेक्टर तो नहीं मिला है। तो डेल्टा एल वेक्टर कैसे देखूंगा मैं, डेल्टा एल वेक्टर इस डायरेक्शन में है, डेल्टा एल इस डायरेक्शन में, तो कैसे लिखेंगे, देखो ये डेल्टा एल मैंने इतना बड़ा ले लिया इसको, है ना, समझने के लिए। तो आप देखो कि ये जो एंगल बना रहा है यहाँ, क्योंकि एंगल तो 90 डिग्री होगा, ये जो एंगल है कितना बन रहा है यहाँ देखो, ये थीटा बन रहा है ना यहाँ से, इसको इधर बढ़ाएंगे है ना, तो थीटा एंगल बन रहा है। अब यहाँ इसको रिजोल्व करेंगे हम लोग, इसके अलोंग और इसके अलोंग, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हुआ, तो फिर अल्टीमेटली एंगल क्या हुआ, थीटा हुआ। तो डेल्टा एल ये इस डायरेक्शन में है, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी एल या डेल्टा एल साइन थीटा ना, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा इसका, डी एल कॉस थीटा ना। यानी हमारे पास में डी एल या डेल्टा एल वेक्टर आ गया है डी एल कॉस थीटा जे कैप प्लस डी एल साइन थीटा के कैप, और डी एल की वैल्यू क्या हमारे पास में आर डी थीटा है, उसको रख देंगे। तो हमारे पास डेल्टा एल डी एल वेक्टर आ गया आर डी थीटा कोस थीटा जे कैप प्लस आर डी थीटा साइन थीटा के कैप। ये हमारे पास डीएल वेक्टर आ गया, इस फॉर्मूले में रख देंगे। इसको चाहो तो डेल्टा एल वेक्टर ले लो, क्योंकि स्मॉल ही है वैसे तो। रखो, तो क्या हो गया हमारे पास में, डीबी वेक्टर इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई डेल्टा एल, यानी आर डी थीटा कोस थीटा जे कैप प्लस आर डी थीटा साइन थीटा के कैप क्रॉस आर वेक्टर, क्योंकि ये मैंने क्यूब लिया हुआ है, यहाँ आर वेक्टर लेते हैं, आर क्यूब लूंगा, क्या लिखूंगा, एक्स आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप माइनस आर कॉस थीटा के कैप डिवाइड बाई सर वो प्लस आर और कॉस थीटा के कैप होगा ना, हाँ? वो प्लस आर कॉस थीटा के कैप होगा ना। क्या बोलिए, अच्छा सर वो आर वेक्टर में। ये प्लस हो जाएगा हाँ। ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ ये देखो क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2। ये हमारे पास में इस तरह से देखो कैसे यूज करना है, वेक्टर फॉर्म में कैसे जाना है, ये उसका कॉन्सेप्ट है एक तरह से। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो कुल मिला के कहा है कि आपको वेक्टर आना चाहिए अच्छे से, बस फिर से कह रहा हूँ, राइट हैंड रूल अच्छे से सुनाना चाहिए। पोजीशन वेक्टर से पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं वो आना चाहिए, है ना। यहाँ देखो यही तो देखो, ये आना चाहिए, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आना चाहिए, तभी बना पाएंगे, नहीं तो भूल जाओ फिर तो। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं इसको, लिखना है क्या। हाँ सर, एक हाँ सर, लिख लो। इधर का लिख लिया था, ये तो खैर मैंने बता दिया था पहले, तो कुछ लिखने का था नहीं, इसमें लिख लीजिए आपको जो भी लिखना है। अब वेक्टर मेथड में बस ये है कि आपको अगर आर वेक्टर समझ में आता है कैसे लिखना है, डेल्टा एल वेक्टर कैसे लिखना है, तो फिर वो अपने आप एडजस्ट करके आंसर दे देता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें।
तो लिख लिए? नहीं सर। लिख लिया? अब क्या करना है अपने को, उसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास आ गया dv वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2। अब यहाँ देखो, मैं इसको डाइट करूंगा, टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं है। जे क्रॉस आई क्या होगा यहाँ, तो हमारे पास आ जाएगा ये एक्स आर डी थीटा कॉस थीटा। जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के कैप ना। उसके बाद जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा, फिर जे क्रॉस के कैप। तो जे क्रॉस के कैप के लिए जाओगे तो क्या लिखोगे आप, आर स्क्वायर डी थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा आई कैप। क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा हमारे पास में, आई कैप हो गया। अब तो आर स्क्वायर डी थीटा कॉस थीटा आई कैप हो गया, क्योंकि हमने इसके साथ में किया। अच्छा, कॉस स्क्वायर होगा, लेकिन क्या होगा, कॉस स्क्वायर। अब इसके साथ चलते हैं, ये कितना हो जाएगा, प्लस एक्स आर डी थीटा साइन थीटा के क्रॉस आई कैप, जे कैप हो जाएगा, के क्रॉस जे तो माइनस, अच्छा के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई कैप होगा, तो प्लस हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास में आर स्क्वायर डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा आई कैप ना, फिर के क्रॉस के, ये तो जीरो ही हो गया, ये हमारे पास आ गया। ओके, अब यहाँ देखो, ये तो ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या मिलेगा फाइनली, यानी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2। इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा आई कैप हो जाएगा। आई बात समझ में, आर स्क्वायर डी थीटा आई कैप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक्स आर डी थीटा साइन थीटा जे कैप माइनस एक्स आर कॉस थीटा डी थीटा के कैप। अब इसको क्वार्टरिंग के लिए अगर मान लो मैं पूछता हूँ कि क्वार्टरिंग का क्या होगा, तो 0 से π/2 इंडिकेट कर देंगे, है ना। सेमी सर्कुलर रिंग का कहेगा तो 0 से पाई इंडिकेट कर देंगे, 3/4 रिंग का कहेगा तो 0 से 3 π/2 इंडिकेट कर दूंगा, आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ 0 से पाई इंडिकेट करता हूँ, मुझे पूरा रिंग का दे देगा। तो आप पूरा रिंग का अगर 0 से 2 पाई, सॉरी 0 से 2 पाई करेंगे, तो ये तो जीरो हो जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि साइन थीटा का क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, है ना। तो अब 0 से 0, तो कॉस 0 भी 1, कॉस 2 पाई भी 1, 1 - 1 0 हो जाएगा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा। अब तो इंटीग्रेशन हो गया ना आप लोगों का, हाँ सर, चल रहा चल है। रहा है सर। चल रहा हाँ है। कर सकते हो ना, चल तो रहा है सर, इतना चल। क्या, मैं तो हाँ छोटे सर। बच्चों की तरह समझा रहा हूँ आपको, जैसे कि हाँ लेवल में सर। आए हो आप लोग। तो ये हो गया हमारे पास में म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2। सर ये यहाँ 0 से देखो 2 इसका पाई क्या क्यों हो था गया, सर? आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आई कैप
और इसका सर तो 0 और इसका भी 0 हो जाएगा। सर हाँ बोलो। सर ये 0 से 2 पाई तक क्यों सर? 0 से पाई क्यों? इंटीग्रेशन 0 से हाँ 2 क्या, पाई तक क्यों? 0 से 2 पाए तो कहाँ कहाँ ले जाना है, घर ले जाना है इसको, नहीं सर, कहाँ ले जाना है? मतलब 2 पाई तक क्यों हुआ? पाई तक होना चाहिए ना। ये यार मतलब जहाँ हो साले वहीं बैठे हो गए, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो। बेटा ये तो लिया मैंने, यहाँ से लिया ना रेफरेंस लाइन, तो ये तो एलिमेंट लिया, डबल कहाँ लिया मैंने जो 2 पाई पाई करूंगा मतलब, क्योंकि पूरा रिंग का चाहिए ना अपने को, तो पूरा रिंग का यहाँ से घुमा के वापस यहीं तो ला रहा हूँ ना मैं। ओके सर। कल का अरे आपने वो समझते कहाँ हो, दिक्कत तो वही है। वहां मैंने 2 एलिमेंट लिया था, ऊपर नीचे दोनों, तो मैंने 0 से पाई किया था। यहाँ तो एक ही एलिमेंट है ना हाँ बेटा, सर, थैंक यू। जिसको इंडिकेट करेंगे 0 से 2 पाई। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो कहाँ से कहाँ इंडिकेट करेंगे, 0 से 2 पाई इंडिकेट करेंगे, तो ये आ जाएगा। तो आ गया, देखो कितना आ गया, तो अलोंग द एक्स एक्सिस अपने आप आ गया। तो म्यू नॉट आई 2 पाई आर स्क्वायर बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2 आई कैप। यानी आप आ गया ना, अलोंग द एक्स एक्सिस अपने आप आ गया, आना ही था। हमें हमें तो ये चाहिए, तो एक रिंग की वजह से ये मान लो एक ही टर्न है रिंग पर, तो ये है। अगर एन टर्न होंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2। तो यही आंसर था। और क्वार्टर रिंग की बात करेगा तो 0 से पाई/2 करना है ना। आप करिएगा, मैं बता देता हूँ। फॉर क्वार्टर रिंग, आप खुद ही देखो ना क्वार्टर रिंग का मतलब क्या हुआ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। सेमी सर्कुलर रिंग की बात करेंगे तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। 3/4 की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इंडिकेट कर लेंगे। पूरी रिंग की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 0 पाई तक इंडिकेट कर लेंगे, ऐसा है। क्वार्टर रिंग में कहाँ से कहाँ इंडिकेट करना है, थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू पाई/2। सेमी सर्कुलर रिंग की बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक, थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू पाई। और कंप्लीट रिंग की बात करेंगे तो 0 से 2 पाई। क्लियर है ना। इस तरह से करना है। तो ये वेक्टर मेथड में ये है कि क्वार्टर रिंग का भी हम बता सकते हैं, सेमी सर्कुलर रिंग का भी बता सकते हैं, है ना, 3/4 रिंग का भी बता सकते हैं। लेकिन ये हमारे बोर्ड में नहीं लिखना है। बोर्ड में तो ऐसे लिखना है जैसा होगा हम बताया। चलो लिख लो आप लोग। लिख लिया। एक मिनट सर।
हाँ सर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से करना है। तो ये रिंग वाला पार्ट भी हो गया हमारा। अब जैसे आपके एक एग्जांपल है, मेरे ख्याल से एग्जांपल 13 है, तो उसमें एक स्ट्रिप दिया हुआ है। ये इनफाइनाइट स्ट्रिप है दरअसल, ये इनफाइनाइट है और इसकी विड्थ दिया हुआ है, इसमें W है। यहाँ से इसी प्लेन में, इसी स्ट्रिप के प्लेन में ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इस स्ट्रिप में जो करंट जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है ना, I करंट, यानी पूरे स्ट्रिप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I करंट है। तो मतलब ये हुआ कि W विड्थ में जो करंट है, W विड्थ में जो करंट है वो I है। 1 यूनिट विड्थ में कितना होगा, I/W। इसको हम लोग लैम्बडा भी डिनोट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट विड्थ। तो इसमें क्या करेंगे, अपने को यहाँ जरूरत पड़ेगी इसकी। तो हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो आप ये देखो, ये स्ट्रिप जो बनी हुई है, देखा जाए तो कई सारे इनफाइनाइट वायर से मिलके बनी है ना। तो आप कहेंगे सर कैसे, क्योंकि उतना तो हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं। भाई यहाँ देखो ना, ये वायर हो गया ना एक तरह से, तो ये दूसरा वायर होगा यहाँ, ये तीसरा वायर होगा, ऐसे बिल्कुल पास पास वायर से ना एक तरह से। इन वायर से मिलकर बना है ना स्ट्रिप, कई सारे वायर से मिलकर ये पूरा एक प्लेन है दरअसल। स्ट्रिप की जो मैं बात कर रहा हूँ मतलब प्लेन है। तो हमें इसकी वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो दो केस में यहाँ देखूंगा, ये पहला केस है। दूसरा केस होगा इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जाके देखूंगा। अभी तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इसके प्लेन में ही ये पॉइंट है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एक्स डिस्टेंस पे, यानी यहाँ से भी आप एक्स डिस्टेंस पे जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो। तो मैं यहाँ से रेफरेंस लाइन लेता हूँ, तो यहाँ से एक डिस्टेंस पे जाके यहाँ एक dx एलिमेंट लेंगे हम लोग, यानी यहाँ से x पे जाके एक dx एलिमेंट ले रहा हूँ मैं। तो इस dx विड्थ में कितना करंट होगा, I/W इंटू dx, ये di करंट होगा कि नहीं होगा इसमें। तो यानी ये हमारे पास क्या हो गया कि इनफाइनाइट वायर हो गया, क्योंकि ये जो स्ट्रिप है ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ओके, तो हमारे पास इनफाइनाइट वायर, तो इनफाइनाइट वायर का मैंने बताया था आपको, इनफाइनाइट वायर में अगर करंट ऐसे जा रहा है, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जाके देखना होता है 90 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, a+x हो गया। तो इस वायर की वजह से, क्योंकि डेल्टा एल इधर है, आर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ इसका, अंदर की तरफ होना, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ। यानी कितना मैग्नेटिक फील्ड हुआ इसकी वजह से, तो वो हो जाएगा μ0 di/2 पाई x+a ना, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो x+a है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब आप देखो जितनी भी स्ट्रिप्स यहाँ हैं, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो रिजोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब सीधा इसको इंडिकेट करूंगा मैं कहाँ से कहाँ तक, 0 to W, जो कि मैंने रेफरेंस ये माना है। तो 0 to W तक इसको इंडिकेट करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में बी B=μ0 di की वैल्यू क्या है यहाँ, I/ओमेगा इंटू dx/2 पाई x+a, और इसको इंडिकेट कर देंगे 0 to W के लिए। इसका इंटीग्रेशन आपको आता ही है, ज्यादा में कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब क्या करें, अब फिजिक्स समझे, मैं तो वही कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं।
तो ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। तो 0 to W इंडिकेट कर देंगे। तो फाइनली लिमिट लगाने के बाद आंसर जो आएगा वो ये आएगा, म्यू नॉट आई 2 पाई W ln W प्लस A डिवाइडेड बाई A, ये आंसर है उसका। वो क्वेश्चन आप देखिएगा, है ना। तो इस सर एक बार वो लैम्बडा के वापस से बताएंगे। लेमड़ा सिंपल है ना, देखो इस एल डब्ल्यू बिट में टोटल करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है, वेट है क्या? तो यूनिटरी मेथड में आता ही है। हाँ सर, तो हाँ बच सर। तो 1 नहीं यूनिट सर, वो बिट में डब्ल्यू क्या था वो पूछ रहा था। क्या, नहीं सर, डब्ल्यू क्या था वो डाउट था मुझे। बिट 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 ओके सर। बिट, ठीक है ना। हाँ सर। तो इस तरह से करना है, तो आ जाएगा, लिख लो इसको। वैसे थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद तो मैं बोर्ड पे पढ़ाने लग जाऊंगा, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर आप लोगों को। हाँ सर। हो गया ना। अब एक और हाँ। केस है, बताता हूँ मैं आपको, 1 मिनट रुकिए। हो गया, तुम्हारे पास यहाँ करंट हो जाएगा डी आई इक्वल टू आई बाई डब्ल्यू इंटू डी एक्स, ये करंट होगा यहाँ, है ना। तो इसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा, ध्यान से देखिएगा। इनफाइनाइट वायर है, क्योंकि ये जो वायर यहाँ, क्योंकि ये सारी वायर्स क्या इनफाइनाइट लेंथ के हैं, तो इसकी वजह से करंट किधर की तरफ होगा, ध्यान से देखना कि इसका डेल्टा एल ऊपर की तरफ है, इसका आर वेक्टर इधर है, तो डेल्टा एल इधर है, आर इधर है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, इधर हुआ ना। इसका मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये बात समझ में है सबको, ये क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, पहले तो बताओ भाई, क्योंकि डेल्टा एल इसका सर इधर एक है। और बात बताइए। हाँ बेटा, भाई तो कह रहा हूँ मैं, विजुलाइज नहीं हो पा रहा है ना, एक बार क्या 10 बार बताऊंगा तब भी नहीं समझ पाओगे। थोड़ा भी खुद तो भी तो करो यार, कोशिश तो करो। देखो डेल करंट किधर बता रहा हूँ मैं इसमें, ये समझ माना, ये स्ट्रिप जो था ये ऐसे है, देखो ये मान लेते हैं कि ये स्ट्रिप है, मान लो हमारे पास ये पूरी स्ट्रिप है, ये पहले ये था। अभी मैं स्ट्रिप को कैसे दिखा रहा हूँ, ऐसे टॉप से दिखा रहा हूँ आपको ये। तो वो पॉइंट कहाँ है, वो पॉइंट यहाँ कहीं है, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए अपने को। ये स्ट्रिप है पूरी, ये पूरा का पूरा पेज क्या है कि स्ट्रिप हो गया ना। और इसमें करंट कैसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऊपर से देखोगे तो अपने को करंट ऐसे लगेगा ना कि बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसा करंट लगेगा बाहर की तरफ, ऐसा। ये तो समझ में आ रहा है।
तो मैंने क्या किया, यहाँ से x पे जाके dx थिकनेस की एक स्ट्रिप लिया पूरा, तो अपने को केवल ऐसे दिख रहा है कि जैसे एक पॉइंट है, केवल ऊपर से देखेंगे तो ऐसा है ना, ये तो दिख रहा है। अब यहाँ देखो डेल्टा एल किधर है इसका, सॉरी मतलब जो वायर है उसमें करंट किधर आ रहा है, वो ऊपर आ रहा है, करंट किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। और आर वेक्टर किधर है, इधर है ना इसका, हाँ। तो आप देख रहे हो कि एल वेक्टर, डेल्टा एल वेक्टर इधर है, आर वेक्टर इधर है, तो डेल्टा एल क्रॉस आर इधर हुआ ना। बेटा नहीं समझ में आया तो छोड़ दे, इससे ज्यादा नहीं समझा सकता यार, नहीं समझ में आया छोड़ दो, ज्यादा अच्छा है। वो डे आर राइट हैंड थंब रूल लगाना नहीं आ रहा है तो उसका तो यार मैं भी क्या करूं बताओ, क्या कर सकता हूँ बोलो आप। मैंने पहले ही बोला मैं जान नहीं देंगे, हाँ समझा सकते हैं आपको, सर जान भी दे दीजिए, वो नहीं करेंगे, करना तो आप ही को है, आपको देना है तो दे दो जान। अरे भाई डेल्ट नहीं सुनना है अभी भी, डेल्ट ए देखो ना इधर आर वेक्टर इधर है ना, सॉरी डेल्टा एल वेक्टर इधर है ना, हाँ और आर सर। वेक्टर इधर होगा, इधर ही होना देखो, कोई बात नहीं बेटा, वहाँ क्या है, सबका थोड़ी सिलेक्शन होता है, होगा तो कुछ ही लोगों का जो समझ पा रहे होंगे, ऐसे करना है। अब यहाँ एक चीज और है, देखो वापस से इधर का भी समझाता हूँ मैं आपको, इस वाले का भी इधर ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से इधर जाता हूँ, ये एक्स इसमें भी करंट बाहर आ रहा है, तो डेल्टा एल बाहर की तरफ ही इसका, यहाँ भी हम लोग गए तो क्या लिखेंगे, एक्स पे जाके डीएक्स एलिमेंट लिया, इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, फिर से समझ लेते हैं, अब तो समझ में आना ही चाहिए। तो डेल्टा एल इसका किधर है, ऊपर है, आर वेक्टर इधर है ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, डेल्टा एल क्रॉस आर उधर होगा, यानी इस लाइन के ये जो डॉटेड लाइन है इसके परपेंडिकुलर, तो ये भी डीबी होगा। अब यहाँ देखो आप अगर डीबी को यहाँ रिजोल्व करते हो तो एक कंपोनेंट इसका इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, उसी तरह यहाँ भी जब इसको रिजोल्व करते हो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, इसका मतलब ये जो वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, क्योंकि इस इधर के वायर की वजह से एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, इस वायर की वजह से कंपोनेंट नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये देखा जाए तो ये ऐड हो रहा है केवल, इसका मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको इसी डायरेक्शन में मिलेगा, इसी डायरेक्शन में, इसका मतलब ये हुआ, इसी को ले लेते हैं और उसको फिर माइनस से मैं अभी बताता हूँ फिर। तो ये एंगल मान लेता हूँ कि थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो फिर ये एंगल कितना हुआ थीटा, तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा डी बी साइन थीटा, और ये कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, बात ही मत करो, यानी सिर्फ इसी को इंडिकेट कर दो। लेकिन जब इसको इंडिकेट करेंगे तो कहाँ से कहाँ करेंगे, क्योंकि एक ही एलिमेंट ले रहा हूं मैं यहाँ, इसको इंडिकेट करेंगे -W/2 W/2, ये आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, किस डायरेक्शन में आया है, इस डायरेक्शन में। तो आप कहिए सर इसका क्या क्या, ये ले लिया ना मैंने यहाँ, अगर मैं इसको भी काउंट करता यानी 2 dB साइन थीटा करता, तो फिर इसको 0 से W/2 इंडिकेट करता, तो मैंने एक ही एलिमेंट की वजह से लिया, इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको इंडिकेट कर दिया, क्यों, क्योंकि इसको हमने ओरिजिन माना हुआ है, तो ये टोटल लेंथ कितनी है W है, तो -W/2 to W/2, तभी तो डिफरेंस जो है ना वो W के इक्वल आना चाहिए। ये मैथ्स में भी आपको ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे कि लिमिट में डिफरेंस जो है ना, जिसके लिए आप जितनी लेंथ के लिए इंडिकेट कर रहे हैं उनका डिफरेंस उसके इक्वल आना चाहिए, तो उसका डिफरेंस निकालो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो W आ जाएगा, ऐसे करते हैं। डीबी निकाल लो, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से डीबी क्या होगा, μ0 DI पाई 2 पाई, डिस्टेंस कौन सी लेनी है इनफाइनाइट वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लेनी है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, क्योंकि ये हमने ए लिया हुआ है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ए है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये आर हो गया, आर क्या हो जाएगा A² प्लस x² का स्क्वायर रूट, कितना हो गया है √A² प्लस x², इनफाइनाइट वायर की वजह से ये हो गया। और साथ में साइन थीटा का भी देख लेते हैं, साइन थीटा कितना हो गया परपेंडिकुलर बाय √x² प्लस A², ये भी आ गया।
इसमें रख देंगे तो हमारे पास W इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी B इक्वल टू आ जाएगा -W/2, W/2 म्यू नॉट डी आई की वैल्यू ये रखेंगे जो पहले निकाल चुका हूँ, I/W dx डिवाइड बाई 2 पाई रूट A² प्लस x² इंटू A/√x² प्लस A²। हमारे पास आ गया म्यू नॉट IA/2 पाई W, और ये हो गया dx/A² प्लस x² -W/2 टू W/2, ये हमारे पास आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा? तो इसका इंटीग्रेशन 1/A tan इनवर्स x/A प्लस C, ये मालूम है भाई? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। मालूम है? तो B इक्वल टू म्यू नॉट IA/2 पाई W या 1/A tan इनवर्स x/A टू पावर -W/2 अभी क्या हो माइनस है, क्योंकि माइनस आएगा एक तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब इतना तो क्या ही समझा यहाँ, बताइए कि बताऊं उसको भी? यहाँ देखो ए से तो एक कैंसिल आउट हो गया, डायरेक्ट लिख दूं मैं म्यू नॉट I/2 पाई W, क्या हो गया यहाँ tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 ओमेगा/2A। ये समझ में आया कैसे लिख दिया मैंने, डबल क्यों कर दिया मैंने? हाँ सर। हाँ सर। पक्का ना? कोई दिक्कत नहीं ना भाई किसी को भी? हाँ, मतलब नहीं है, कुल मिला के कहानी है कि नहीं है। अब यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट बताएंगे आपको। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो B इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, म्यू नॉट I/पाई W tan इनवर्स W/2A। अब यहाँ ध्यान से देखो I/W क्या था, तो म्यू नॉट लेमड़ा था बाई पाई tan इनवर्स W/2A, वेयर W इक्वल लेमड़ा इक्वल टू क्या है, I/W है। अब अगर मान लो मैं कहता हूं कि इफ W टेंस टू इंफिनिटी है, W टेंस टू इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रिप नहीं रही है, यानी लेंथ में अगर इनफाइनाइट है तो विड्थ में भी ये इनफाइनाइट है, यानी क्या हो गया है, इनफाइनाइट प्लेन। क्या हो गया, इनफाइनाइट प्लेन। तो उस केस में देखो B इक्वल टू क्या मिल गया, म्यू नॉट लेमड़ा बाई पाई, और ये क्या देगा आपको, ये पाई/2 देगा कि नहीं देगा? ये समझ में हाँ आया है? सर। भाई सबको समझ में आया है पाई/2 कैसे लिख दिया मैंने? क्योंकि tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, पाई/2 होती है, क्योंकि 5/2। tan पाई/2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है ना। इतना तो बुद्धि है यार, इतना तो घर वालों का खाना हम खाते ही हैं कि यूज कर सकें, क्यों? तो ये हमारे पास में बी आ गया जो कि क्या है, यूनिफॉर्म है। इसका मतलब हुआ कि इनफाइनाइट करंट कैरिंग प्लेन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यहाँ लेमड़ा क्या है, पर यूनिट विड्थ है, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट विड्थ है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, इनफाइनाइट प्लेन की वजह से हो गया। यानी अगर मैं इनफाइनाइट प्लेन की वजह से अगर बात कर रहा हूँ तो ये हमारे पास में इनफाइनाइट प्लेन है। ये माइनस इन्फिनिटी से ये इन्फिनिटी की तरफ है, और इसमें करंट आप देख रहे हो कि बाहर आ रहा है इसमें। ये टॉप व्यू दिखाया मैंने उसका, क्योंकि विड्थ क्या होगा इसकी, इनफाइनाइट। ये तो विजुलाइज करना आता है होगा आपको यार, इतना तो बुद्धि है।
तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसका मतलब इस साइड मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है। जो कि यूनिफॉर्म है, और अगर इस साइड आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है। कैसे आ गया सर, ये कैसे आ गया है, हाय हाय कैसे आ गया है, इधर कैसे आ गया, भाई समझ में आया कि हाई हाई मचाना है, इधर क्यों होगा। अब ऐसे समझो आप, तो मैं से ऐसे याद कर देता हूँ, इसमें देखो डेल्टा एल इधर है, आर वेक्टर इधर है, तो डेल्टा क्रॉस आर इधर है, उसी तरह डेल्टा एल इधर है, आर इधर है, इसकी वजह से इधर है। बस, जो अगर उधर उधर यूनिफॉर्म है तो फिर इधर क्यों नहीं होगा, इधर कौन सा क्या हो गया, आ रही बात सुन में। इस इनफाइनाइट प्लेन की वजह से इधर की साइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म इधर है, उधर की साइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उधर है। दे रहे हैं, तो यहाँ अगर आप जाओगे म्यू नॉट लेमड़ा बाई टू, इधर जाओगे तो म्यू नॉट लेमड़ा बाई टू, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा इस इनफाइनाइट प्लेन की वजह से। ये क्या हो गया, इनफाइनाइट करंट कैरिंग इनफाइनाइट करंट कैरिंग प्लेन। तो इस तरह से करेंगे, तो ये लिख लो भाई आप लोग। सर 1 मिनट कॉपी कर लेते हैं। हाँ, तो लिख लीजिए आप लोग आराम से। हम्म, सत्यम शिवम समझ में आ रहा बेटा। हाँ सर। मधुकरण समझ में आ रहा है। हाँ सर। ओम प्रकाश जी सर, थोड़ा थोड़ा। नहीं सर, फिर से रिकॉर्डिंग देखूंगा तो समझ जाऊंगा। इस चैप्टर में बस इतना ही कि क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड थंब रूल का ये मैन, वो अगर समझ में आ गया तो टॉपिक इतनी कोई खास है नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत टफ टॉपिक है। जो पहले टॉपिक पढ़े ना हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो बहुत आसान है। लिख लिया हो वाला पार्ट, लिख लिया हो तो यहाँ लिखते हैं। लिख लिया है।
हाँ सर। चलिए फिर नेक्स्ट है ये। तो ये रिजल्ट याद रखना है, और ये भी पता है ना, रखना है कि ये प्लेन ऐसे देखो, ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो इधर इस प्लेन के बाहर की तरफ ये प्लेन ऐसे आ रहा है, यानी करंट ऐसे आ रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे है, और इस साइड जा रहे हैं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है अपने को यहाँ। लिख लिया सबने? हाँ सर। तो ये तो इसको लेकर बात हो गई हमारी, है ना। तो रिंग का हो गया और इसका हो गया, अब चलते हैं सोलेनोइड पर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लेंथ current carrying solenoid। तो आप सोलेनोइड ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये जैसे मान लो ये पेन दिख रहा है आपको, है ना, इस पेन के चारों ओर क्या करो, कॉपर की वाइंडिंग कर दो, मेटालिक, कोई भी मेटालिक कॉपर ले लिया, कोई भी मेटालिक वायर ले लो, उसकी जो वाइंडिंग करेंगे, ठीक है, इस पर जो मेटालिक वायर की वाइंडिंग करेंगे, तो वो जो सिस्टम बनता है उसी को बोलते हैं सोलेनोइड। ठीक है, मतलब ऐसा, मान लो ये कोई प्लास्टिक वायर है, जो कि नॉन कंडक्टिंग वायर की बात कर रहा हूँ मैं, नॉन कंडक्टिंग वायर हमने लिया है, ये एक पाइप हो गया, और इस पाइप पर हम लोग क्या करेंगे, ये मेटालिक वायर की से बाइंडिंग हो रही है। ऐसे इसके चारों ओर ये लिपटा हुआ है ऐसे, है ना, तो ये इसको बोलते हैं सोलेनोइड। और इसकी अपनी रेडियस है, तो ये इसका एक्सिस है, यानी हॉलो सिलेंडर के चारों ओर हमने क्या किया, मेटालिक वायर लपेट दिया है, उसकी बाइंडिंग कर दी, इसको हम बोल रहे हैं सोलेनोइड। ठीक है, तो इसकी जो टोटल लेंथ, तो मैंने मान लिया कैपिटल एल है, मान लो ये एल नॉट है मान लो, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टन्स एन है, तो एन बाई एल नॉट, हम लोग एक क्वांटिटी यहाँ फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, स्मॉल एन, यानी इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ।
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो इस पॉइंट पे जाएंगे तो अलग मिलेगा, इस पे अलग मिलेगा, इस पे अलग मिलेगा, सब जगह अलग अलग मिलेगा, क्योंकि ये मैंने ये नहीं कहा कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ नहीं माना मैंने, फाइनाइट लेंथ माना है यहाँ। फिर बताएंगे कि इनफाइनाइट अगर लेंथ का हुआ तो क्या होगा। अभी हम बात कर रहे हैं फाइनाइट लेंथ की, यानी जनरल केस डिस्कस कर रहे हैं अभी तो हम लोग। तो मैंने मान लिया कि यहाँ अपने को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट पर, तो मैंने मान लिया कि ये जो लेंथ है ये मैंने ले लिया कि ये L1 है और ये वाली ले लिया मैंने L2 है, यानी इसका मतलब ये हुआ N/L1 प्लस L2, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, N/L1 प्लस L2, L0 की वैल्यू क्या होगी, L1 प्लस L2 हो गई यहाँ। अब अपने को इसमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस जगह पर, तो आप देखोगे तो क्या है, कई सारी रिंग है, कई सारी रिंग से मिलकर ही तो ये सोलेनोइड बना है, ये पॉइंट विजुलाइज हुआ रहा है ना, कई सारी रिंग से मिलकर ये सोलेनोइड मिला हमारे पास में। ऐसे समझो जैसे रिंग वो नहीं होती, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग ही है ना, बस इसमें ये होता है स्प्रिंग में गैप सा लगता है अपने को ये, लेकिन कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। समझाने के लिए यहाँ मैंने ऐसे अलग अलग है, लेकिन बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, तभी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर मिलता है। हमें सिस्टम की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इधर एंड से L1 है, उस एंड से L2 डिस्टेंस पर है। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ देखो, इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, लेकिन करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इसकी वजह से वो इस डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, इस तरह से करंट इसमें फ्लो कर रहा है ना, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में। उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो यानी इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में, इस तरह से इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ओके, तो अगर इस तरह से करंट फ्लो करने का मतलब क्या हुआ, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा वो थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको। क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इस डायरेक्शन में बता रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ ऐसा लगना चाहिए कि इधर करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो इधर क्या लगना चाहिए, करंट बाहर आ रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, इसमें से एक रिंग निकाल के मैं यहाँ बताता हूँ आपको। इसका मतलब इसमें करंट ऐसे जा रहा है देखो, तो करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ कैसे लग रहा है, क्योंकि हम लोग जब देख रहे हैं तो अपने को लग रहा है कि अंदर की तरफ जा रहा है, यानी करंट ऐसे जा रहा है ना इसमें, और यहाँ करंट देखो बाहर की तरफ आता है, क्योंकि हम लोग देखो ना इसमें, इसको देखो ऐसा लगेगा कि करंट ऐसे आ रहा है, और उस वाले पे ऐसा लग रहा है जैसे करंट अंदर की तरफ जा रहा है। इस रिंग को देखो आप, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, डॉट दिख रहा है आपको, करंट बाहर आ रहा है, तो कई सारी रिंग्स है ना ये, तो करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है कि अपने को यहाँ लग रहा है कि करंट बाहर आ रहा है, उधर क्रॉस लगाने का मतलब करंट अंदर जा रहा है, तो ये वाला केस है वो। क्योंकि यहाँ भी जब आप देखोगे इसी रिंग को अगर आप इधर से देखोगे तो रिंग कैसे नजर आएगी, देखो रिंग में ऐसा नजर आएगा कि यहाँ करंट क्या कर रहा है, अंदर जा रहा है, यहाँ करंट क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है। वही चीज मैं दिखा रहा हूँ, ये विजुलाइज हो गया ना, क्या हो रहा है यहाँ। हाँ, हाँ सर। तो अब यहाँ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए अपने को, ये डिस्टेंस क्या लिया हमने, ये L1 लिया हुआ है, ये डिस्टेंस क्या है यहाँ, ये L2 लिया हुआ है। क्या करेंगे, यानी यहाँ से सेंटर से x डिस्टेंस पे जाके एक dx थिकनेस की एक रिंग बनाएंगे, यानी रिंग ऐसे बनेगी, इसमें करंट तो ऐसे जा रहा है इस रिंग की वजह से, यानी अगर मैं x पे जाके dx थिकनेस की ले रहा हूं, मैंने देखा कि
एल लेंथ में एल नंबर ऑफ एल लेंथ में एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो पर यूनिट लेंथ में क्या मिला था मुझे, एन बाई एल, यानी वो क्या था, स्मॉल एन। अगर मैं स्मॉल एन को, यानी इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने मिल गए, एन इंटू डी एक्स मिल जाएंगे ना। ये बात समझ में आई पहले तो अगर ये मिल गया तो रिंग की वजह से उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था, यहाँ डीबी बाई लिखेंगे म्यू नॉट आई, लेकिन डी एन इंटू आई इंटू इसकी रेडियस कितना है यहाँ आर स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2। याद आ रहा है रिंग का, रिंग वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमने डी एन टर्न के, एक टर्न की वजह से कितना आता, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2, तो डीएन की वजह से ये हो जाएगा ना, और एन डीएक्स करेंगे क्योंकि एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो डीएक्स में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो कितने, तो ये बी आ गया, इसको इंडिकेट कर दो। कहाँ से का, -L2 to L1, तुम्हारे पास ये बी आ जाएगा। तो बी इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डी एन की वैल्यू क्या है यहाँ एन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2 -L2 to L1। ये समझ में आया पहले? हाँ सर। ये लिख लो पहले आप। बना लिया? हाँ सर। हाँ सर। इसको लिख लो। ये डीएन ये वाला पार्ट अलग है, और ये मैंने -L2 to L1 इंडिकेट किया है, ध्यान रखना है। ये लिख लिया सबने? हो गया सर। है ना? तो अब इसको इंडिकेट करना है, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इस चैप्टर को तो मैं इस चैप्टर को तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ऐसे से, है ना, अभी शायद थोड़ा बहुत समझ में आए तो।
तो इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग। तो क्या करना है, देखो यहाँ x इक्वल टू आर टेन अल्फा, सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ। तो dx बाई डी अल्फा इक्वल टू आर सेक स्क्वायर अल्फा, अभी लिमिट नहीं लगाएंगे हम लोग यहाँ, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, है ना, एन को तो बाहर ले लो, एन यहाँ आ जाएगा। तो dx की जगह क्या लिखोगे आप, आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा डिवाइडेड बाय, यहाँ आपको ये भी टू को भी बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा दरअसल हमारे पास में आर क्यूब, है ना, सेक क्यूब अल्फा। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। ऊपर आर, इस आर क्यूब है, नीचे आर क्यूब है, कैंसिल आउट हो गया, ये मिल गया म्यू नॉट एन आई बाई टू, और ये क्या मिल जाएगा अल्टीमेटली, कॉस अल्फा डी अल्फा। तो ये अभी लिमिट, सॉरी लिमिट तो लगा नहीं सकते, इसमें चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने चेंज किया नहीं। तो b इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है, म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो कैसे निकालोगे, ये अल्फा है, ये एक्स है, ये आर है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी हमारे पास आ गया म्यू नॉट एन आई बाई टू, ये हो जाएगा एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ लिमिट होगा -L2 to L1, ये हमारे पास आ गया। लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट लगाने का भी पता होगा आपको, तो मैं क्या लिख दूंगा, डायरेक्टली देता हूँ मैं यहाँ, म्यू नॉट एन आई बाई टू, यहाँ देखो L1 पहले रखेंगे, तो L1 बाई रूट L1 का होल स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस, और इसका भी तो माइनस मिलेगा, तो प्लस L2 बाई रूट L2 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा अपने को। फाइनाइट लेंथ की अगर सोलेनोइड है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो ये मिलेगा। तो लिख लो इसको। से हो गया। है ना? तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, लेकिन फॉर्मूला कौन सा याद रखना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। पहले एक चीज इसमें बताते हैं, अगर ये इनफाइनाइट सोलेनोइड है, मान लो, पहले उससे सीख लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ बताते हैं, इनफाइनाइट करंट कैरिंग सोलेनोइड, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट का मतलब है कि इफ L1 L2 greater than अगर R है, अगर L1 जो है L2 से बहुत ज्यादा, L1 L2 अगर R के कंपेरिजन में काफी ज्यादा है, यानी इसके रेडियस अगर काफी स्मॉल है, तो आप देखोगे क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई टू L1 बाई L1 को बाहर लो, तो L1 का होल स्क्वायर बाहर लेंगे तो रूट है, L1 मिलेगा,
1 प्लस आर स्क्वायर बाई L1 का होल स्क्वायर प्लस L2 बाई L2 1 प्लस आर स्क्वायर बाई L2 का होल स्क्वायर, इसकी पावर हाफ, इसकी पावर हाफ। आप देखो कि L2 से L2 कैंसिल आउट हो गया, L1 से L1, तो ये क्वांटिटी नेग्लिजिबल हो गई ना, ये भी नेग्लिजिबल। क्या मिला? 1 प्लस 1 मिलेगा ना आपको यहाँ, तुम्हारे पास आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 1 प्लस 1, यानी आप देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड क्या मिल गया आपको? यूनिफॉर्म मिल गया। तो कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है वो। तो इसका मतलब आपको मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा सोलेनोइड के अंदर? आपको यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड मिलेगा। सर वो म्यू नॉट एन आई हो सर वो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा? ना सर? ये इक्वल टू क्या मिलेगा? म्यू नॉट एन आई मिलेगा, यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको। ठीक है, ये हमारे पास में। और ये हमारे पास देखो यहाँ सोलेनोइड है, तो मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं इस फॉर्मूले को, वो फॉर्मूला ही याद रखना है। ये इसका एक्सेस है, तो इसमें बाइंडिंग ऐसे वाली मान लो। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो हमें इस पॉइंट की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये L1 है, ये L2 है। इसमें जो करंट है वो आई करंट है, और यहाँ जो करंट है वो आई है, इधर आ रहा है जो है ना। तो यहाँ क्या करना है देखो, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दे रखा, तो इसको क्या करो, इस पॉइंट को इससे मिलाओ, इस एंड को, और इस एंड से इस पॉइंट को मिलाओ। ये हमारी रेफरेंस लाइन होगी। तो ये एंगल मैं थीटा 1 ले रहा हूँ, ये जो एंगल है यहाँ, ये थीटा 1 ले रहा हूँ, और ये जो एंगल है यहाँ, ये वाला, ये थीटा 2 ले रहा हूँ। आई बात समझ? तो यहाँ आप देखो cos थीटा 1 क्या आ रहा है हमारे पास में? L1 बाई रूट आर स्क्वायर प्लस L1 होल स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि ये क्या हमारे पास में आर है, और ये एंगल कितना मिल रहा है अपने को? तो cos 180 माइनस थीटा 2, और वो इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको? L2 बाई रूट आर स्क्वायर प्लस L2 का होल स्क्वायर मिल रहा है ना। इस वैल्यूज को, इन वैल्यूज को वहां रख दो, तो क्या आ गया? म्यू नॉट एन आई बाई 2 इक्वल टू बी, है ना। ये था ना, कहाँ गया वो? यहाँ। और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में cos थीटा 1 प्लस cos 180 माइनस थीटा 2, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ये क्या हो गया देखो, म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब अगर मान लो जैसे मैं इनफाइनाइट की अगर बात करूं, तो इनफाइनाइट का केस में क्या होगा? थीटा 1 हो जाएगा 0, और थीटा 2 हो जाएगा पाई। कैसे होगा समझाते हैं।
क्योंकि जब आप इन्फिनिटी की तरफ जाते जाओगे, इसको और आगे लेते जाओगे, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल ऐसे जाएगा ना, और छोटा हो जाएगा, और आगे लेके जाओगे तो और छोटा हो जाएगा। लेकिन इसी एंड को आप और आगे लेके जाओगे तो ये एंगल ये वाला जाएगा ना, फिर और आगे नहीं समझ में आएगा। ऐसा वसूल करना है, दूसरा तरीका है, वो नहीं समझ में आएगा इससे। मान लो हमने यहाँ इसको मिलाया, ये हमारा एक्सिस है ना, इसका सोलेनोइड का एक्सिस ये है, इसको मिलाया तो ये और ये मिला, तो ये एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये और ये एंगल। मान लो हमने और आगे बढ़ा के ले गए, तो आप देखो ये एंगल और छोटा हो गया ना, इसको और आगे उधर आगे ले गए मान लो, तो ये हो जाएगा इसमें। और एंगल क्या हो रहा है ये देखो, यानी एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल छोटा होता जा रहा है। तो यानी अगर इनफाइनाइट की बात करेंगे तो थीटा वन क्या होगा, तो फॉर लॉन्ग सोलेनोइड उसके लिए थीटा वन क्या होगा 0, थीटा टू क्या होगा पाई। ये समझ में आया कैसे लिख रहा हूँ। हाँ सर। सर। और हाँ सर। हाँ, जब वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा देखो, म्यू नॉट एन आई बाई टू, कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, है ना, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये +1 हो गया ना। उस केस में क्या मिलेगा आपको, म्यू नॉट एन आई मिलेगा, म्यू नॉट एन आई। तो ये किसके लिए हो गया, लॉन्ग सोलेनोइड के लिए हो गया। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से करेंगे, ये तो हुआ लॉन्ग सोलेनोइड के केस में ऐसा हो गया। अगर मान लो सेमी इनफाइनाइट हुआ तो क्या होगा, वैसे तो जनरल फॉर्मूला मिल गया आपको, किसी पॉइंट के लिए आप बता सकते हो इसको। ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, एक एंड पे भी हो सकता है, इसके बाहर यहाँ कहीं भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। जैसे मैं एक एक करके बताता हूँ। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, इनफाइनाइट का तो मैंने बताया दिया, सेमी इनफाइनाइट का भी समझ लेते हैं। सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ कि एक एंड पे हम लोग बात कर रहे हैं। सेमी इनफाइनाइट में मैं दो केस ले लेता हूँ, एक तो ये जब एंड पर मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये इधर कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है मान लो। तो यहाँ मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में है, तो आप देखो इस एंड को इससे मिलाओगे ना, यानी थीटा वन क्या हो गया यहाँ, π/2 हो गया ना, और ये तो थीटा वन हो गया, और थीटा टू क्या हो गया देखो, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा ना वो, तो क्योंकि इन्फिनिटी पर है, तो थीटा टू क्या हो गया पाई। यानी यहाँ जब आप रखोगे तो मैग्नीट्यूड क्या मिल रहा है आपको, म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस π/2 माइनस कॉस पाई, यानी अल्टीमेटली कितना हो गया, म्यू नॉट एन आई बाई टू आ गया। अगर यही पॉइंट मान लो बार्स की साइड है, यही पॉइंट मान लो इसमें करंट ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे दिया है, और यही पॉइंट मान लो बाहर की साइड है, इसमें करंट ऐसे है, और ये पॉइंट यहाँ लिया मैंने, तो क्या करना है, इसको इससे मिलाना है। तो ये एंगल हमारे पास में ये थीटा वन है, और ये तो इधर कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो फिर वो एंगल क्या लेंगे आप, थीटा टू तो पाई लेंगे ना। तो अगर इस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट एन आई बाई टू
cos थीटा 1 और ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना, cos पाई। इतना तो आता ही यार, इतना थोड़ी। लेकिन अगर मान लो मैं कहूँ कि इफ थीटा 1 इक्वल टू 120 डिग्री, मान लो इस केस में बी कितना आ जाएगा यहाँ, ये डायरेक्शन होगी ना बी की, यहाँ डायरेक्शन इधर की तरफ है बी की, यहाँ भी इधर की तरफ बी की डायरेक्शन है, तो क्या लिखोगे आप, म्यू नॉट एन आई बाई टू, ये हो जाएगा हमारे पास -1/2 + 1, यानी कितना हो गया, म्यू नॉट एन आई बाई 4 हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ओके, ग्राफ बता देता हूँ पहले मैं। अगर इनफाइनाइट सोलेनोइड की बात करेंगे तो उसके क्या होगा, या लॉन्ग सोलेनोइड की बात करेंगे, पहले लिख लो यार इसको, कहाँ तक पढ़ लिया, इधर का लिख लिया था आप लोगों ने, नहीं लिखा था नहीं। हम्म, इसके पहले वाला तो लिख लिया था ना आपने, ये फॉर्मूला लिख लिया था सबने, मेरी हाँ आवाज सर। नहीं आ रही, लिख लिया ना हाँ इसे, सर। ये लिख लो। लिख लिया, हाँ सर। ये वाला भी लिख लिया। लिख लिया और तो आगे चले। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर।
हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं ग्राफ के बारे में। तो लॉन्ग सोलेनोइड अगर है तो इसका ग्राफ देखो कैसा होगा। तो ये ऐसे यूनिफॉर्म होगा। लेकिन जैसे जैसे एंड पर जाएंगे हम लोग, तो एंड पर कहाँ जाएंगे, लार्ज डिस्टेंस के बाद एंड पर जाएंगे, तो फिर ऐसे डिक्रीज करने लगेगा। लार्ज डिस्टेंस के बाद में, यानी ये इन्फिनिटी की तरफ की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन आप यहाँ देखो कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है ये म्यू नॉट एन आई है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो लेकिन यहाँ एंड पे आते आते क्या हो जाएगा ये, यानी अगर एंड की बात करेंगे, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा दरअसल वो तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 मिलेगा ना। तो ये पॉइंट क्या है दरअसल, यहाँ ये एंड है, दरअसल ये राइट एंड है और ये लेफ्ट का एंड है यहाँ। तो वह मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा आपको, म्यू नॉट एन आई बाई 2 मिलेगा, आधा मिलेगा। देखो मैं जस्ट एंड की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो और आगे जाते जाएंगे तो डिक्रीज करता जा रहा है। देखो ना आप यहाँ जब गए कितना मिल रहा है, म्यू नॉट एन बाई 4 मिल रहा है ना, तो और आगे की बात कर रहा हूँ, जैसे डिक्रीज करने लगेगा। तो ये तो हुआ जब लॉन्ग सोलेनोइड की हम बात करते हैं। अगर मान लो फाइनाइट लेंथ की हुई तो उस केस में ये ऐसा मिलता है। है ना, टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, छोड़ नहीं सकते। बोर्ड के पर्पज से भी है, मेंस के पर्पज से भी है और एडवांस के पर्पज से भी है। ये टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हो। कोशिश करो समझने की, कैसे देख रहे हैं, कैसे राइट हैंड थंब रूल देख रहे हैं, कैसे कैसे वायर का मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, कैसे सोलेनोइड का देख रहे हैं, कैसे रिंग का देख रहे हैं, है ना। तो रिजल्ट याद रखना है, जो भी मैं ये जितना पढ़ा है उनका सबका तो रिजल्ट याद रखना है आप, है ना। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था फाइनाइट लेंथ वाला, है ना, म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, वो याद रखना है। फिर उसके बाद हम लोग अप्लाई कर ही लेंगे। ठीक है, तो इसमें आप वैसे एक्सरसाइज 1 कर सकते हो, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 में ए कर सकते हो, और मेरे ख्याल से बी भी आप कर सकते हो, है ना। तो करिए इसका ए और बी, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का। सी में अभी उसमें उसका भी है मेरे ख्याल से, सिलेंडर का भी आ गया उसमें, वो नहीं करना है, लेकिन इतना तो कर ही सकते हो आप, है ना। तो करो, और क्या, यही है, डिस्कस कर लेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास कब, संडे को, संडे को तो मैं आपको कैलोरीमेट्री वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, थर्मल एक्सपेंशन वाला। अच्छा वो आज वो डिस्कस भी करना था ना अपने को, तो नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करता हूँ मैं, चैप्टर 2 एनसीईआरटी का। ठीक है, चलिए फिर, ओके बाय बाय। सर क्लास हाँ फ्राइडे को भी है। हाँ, फ्राइडे कल है क्लास, ना। हाँ हाँ कल। हाँ तो कल डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। हाँ सर।